अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट। एंड इस पार्ट में हम समझने वाले हैं 3 इनसाइड डाउन के बारे में। जैसे हमने बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर समझा था 3 इनसाइड अप के बारे में, यहाँ पे हम समझेंगे 3 इनसाइड डाउन के बारे में। अब वो अप किस तरीके से काम करता था, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती थी एंड उसके बाद यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल्स बनती थी, उसको हम 3 इनसाइड अप बोल रहे थे। यहाँ पे सिनेरियो बिल्कुल चेंज है, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा था और ऊपर जाते जाते हमारी एक बुलिश ग्रीन कैंडल बनती है, बिल्कुल मारुबुजू की तरह। मारुबुजू ऊपर थोड़ा सा शेडो हो सकता है, नीचे भी थोड़ा सा शेडो हो तो फर्क नहीं पड़ता, वैसे ऊपर ही होना चाहिए क्योंकि जहां से क्लोजिंग होती है वहां पे ही ऊपर जाता है मार्केट। तो उसके बाद हमारी कैंडल बनती है वो इसकी 50% डाउन जाके क्लोज होती है एंड उसके बाद जो हमारी थर्ड कैंडल बनती है वो इसकी लो से है। मैं क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा, लो से भी नीचे जाके क्लोज हो तो हमें एक कंफर्मेशन मिलती है। मतलब ये जो दोनों कैंडल्स हैं, ये दोनों कैंडल्स मिला के मार्केट नीचे जाके क्लोज हो तो हमारा एक हैमर की तरह मार्केट जो सेगमेंटेशंस बनते हैं वो हैमर की तरह बनते हैं और यहाँ पे बेयरिश मार्केट स्टार्ट हो जाता है। जो बेयरिश है वो मार्केट के अंदर एंटर हो जाते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं इसको हम यहाँ पे चार्ट पे भी समझने वाले हैं, लेकिन इसकी शक्ल आपने याद रखनी। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसकी बुलिश बॉडी होनी चाहिए और उसके बाद मतलब ये कंप्लीट ग्रीन कैंडल होनी चाहिए और उसके बाद यहाँ पे रेड कैंडल इसकी 50% डाउन हो तो भी अच्छी बात है, जितना नीचे उतनी अच्छी बात है। उसके बाद हमारी जो थर्ड कैंडल है वो इसकी नीचे जाके क्लोज हो तो हमें एक कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है एंड रेजिस्टेंस तो लाजमी होना चाहिए वहां पे। और ये किस तरीके से काम करता है, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था और जैसे ही हमें यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलता है मार्केट एग्जैक्टली नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है। अब इसको हम चार्ट पे समझते हैं किस तरीके से काम करता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट सडनली यहाँ से पंप हो रहा था और उसके बाद हमें यहाँ पे एक कैंडल देखने को मिलती है, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं 3 इनसाइड डाउन और यहाँ पे हमें एक बुलिश ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है। उसके बाद हमारी रेड कैंडल देखने को मिलती है जो कि इसकी 50% से भी डाउन जाके क्लोज होती है, लेकिन इसकी क्लोजिंग से ऊपर जाके थोड़ी सी क्लोज होती है। और उसके बाद जो हमारी थर्ड कैंडल है उसकी डाउन में जाके क्लोज होती है और हमें कंफर्मेशन मिल जाती है हम यहाँ से एंटर हो सकते हैं। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, यहाँ पे शॉर्ट करते वक्त हमारा इसका हाई जो हमारी वो जो कैंडल थी उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो ये वाला हो सकता है। आप जितना सही वाली एंट्री लेंगे, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो मार्केट रीट्राई कर सकता है तो हम यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन हम अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, आप एंटर हो सकते हैं। बात आती है टारगेट की, तो टारगेट आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला टारगेट लेके चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसी टारगेट को लेके चलें तो भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छे से बन रहा है। ओके, हम यहाँ से अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये वाला भी टारगेट रखते हैं तो भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही से मेंटेन हो जाता है, लेकिन ये मार्केट वैसे ऊपर ही क्या है, एक मिनट। ओके, एंड अगर हम ये वाला भी टारगेट रखते हैं तो 1:3 है, वैसे मार्केट और भी नीचे क्या है, अगर हम इसको और नीचे लेके जाएं कि हम पोजीशन तो कहीं से भी कहीं तक भी कनेक्ट रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जितनी पोजीशन हम कंटिन्यू रखेंगे उतनी अच्छी बात है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो 1:9 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और ऐसे मोमेंट पे इनफैक्ट 10 हो चुका है, तो ऐसे मोमेंट पे आपको ऐसे ही एंट्री लेनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पूरी ट्रेंड को इसने एंजॉय किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉप लॉस ट्रेल क्या होता है, किस तरीके से स्टॉप लॉस ट्रेल का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, मार्केट सडनली यहाँ से ड्रॉप हुआ, यहाँ से नीचे आया, ये वाला सपोर्ट लेवल बन रहा है और ये जैसे इसी कैंडल में नीचे क्लोज हुआ तो आपका भी स्टॉप लॉस जो है ना वो ये वाला लेवल हो जाएगा। आपने जो ये स्टॉप लॉस लगाया था वो स्टॉप लॉस आपका सिंपली हम इसी कैंडल को ले लेते हैं, फिर जो आपका स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे आ जाएगा या आपकी एंट्री पे आ जाएगा और जैसे ही ये वाला ब्रेक होके यहाँ पे आएगा और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की ट्राई करेगा और ये वाला लेवल भी जब ब्रेक हो जाता है मार्केट नीचे चला जाता है तो फिर ये अगर ऊपर मार्केट आती है तो ये रेजिस्टेंस बनेगा। मतलब ये जो पहले यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस में समझा था, ये नीचे ब्रेक हुआ तो हमारा ये वाला लेवल सपोर्ट बन जाएगा, सॉरी रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो हमारा स्टॉप लॉस ये होना चाहिए क्योंकि ब्रेक हो चुका है, मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, सडनली नीचे जाता रहेगा और आपका स्टॉप लॉस भी ऊपर ही होगा और ये वाला एक सपोर्ट लेवल बनेगा, ठीक है। जैसे ही ये सपोर्ट लेवल बनेगा और ये भी ब्रेक हो जाता है, आपने थोड़ा सा प्रॉफिट और बुक कर लिया और अभी आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, ये वाला लेवल, सॉरी ये वाला लेवल, क्योंकि पहले सपोर्ट बना था, अब ये रेजिस्टेंस बनेगा। और ये किसे काम किया आप देखेंगे, ये लेवल ब्रेक हुआ, मार्केट ने रिट्राई किया और ये वाला जो सपोर्ट बना हुआ था, मार्केट ड्रॉप हुआ, सपोर्ट ब्रेक हुआ, वही सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया और वहां पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया और मार्केट इसी तरीके से नीचे गया। इनफैक्ट मार्केट और भी नीचे गया, इस वही आपका स्टॉप लॉस लगता है और यहाँ पे आप और भी प्रॉफिट लेते तो आप यहाँ तक ये एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ तक जैसे ही आएगा आपने यहाँ तक प्रॉफिट लेके जाने, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया आपने
और अभी आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये वाला लेवल, ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट बना था। ये वाला जैसे लेवल ब्रेक हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया और इसी तरीके से देख सकते हैं मार्केट ने फिर अपना ट्रेंड स्टार्ट कर लिया। तो ट्रेंड को एंजॉय करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप थोड़ा सा प्रॉफिट लेके मतलब मार्केट से निकल जाएंगे, फिर आप बड़े प्लेयर नहीं दिख सकते। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, जो कि छोटे अमाउंट से बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं, वो ऐसे ही बनाते हैं और उनको अपना रिस्क मैनेजमेंट सही से आता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।